अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला महफूज हुआ, लेकिन फैसला महफूज होते ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, गुस्से का इजहार कर दिया। खुलकर सामने आ गए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। एतजाज़ हसन साहब ने किस तरह रोशनी डाली है, किस तरह उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की है, वो भी बताएंगे। कितनी प्यारी मिसाल दी है एतजाज़ हसन साहब ने इन जजेस को जो कि फ़ैसला मानने से इनकारी हैं, जो कि बज़िद हैं कि जनाब हम भी हैं गेम के अंदर, हम भी शामिल हैं इसके अंदर। किस तरह एतजाज़ हसन साहब ने उनको रास्ता दिखाया कि भाई तुम भटके हुए हो। एतजाज़ हसन साहब ने उंगली पकड़कर उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वो क्या है आपको जब भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ी मिसाल मशहूर है कि पाकिस्तान में फ़ैसले महफूज होते ही गैर महफूज होने के लिए हैं। आपने मिडनाइट जैकल के बारे में तो सुना होगा। बेनज़ीर साहबा बड़ा बताती होती थी कि मिडनाइट जैकल जो कि आधी रात को एक्टिव होते हैं। तो पाकिस्तान में फ़ैसला महफूज हुआ है। और क्या उस सेक्रेटरी दिफा का जिसने कल तक का वक़्त मांगा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? उसने क्यों कल तक का वक़्त मांगा है जबकि सारी दुनिया को नज़र आ रहा था, जबकि उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने भांप लिया हो कि फ़ैसला ये हो चुका है, ये महफूज किया जा चुका है। क्या सेक्रेटरी दिफा ने कल तक का वक़्त ही क्यों मांगा? इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? क्या रात के काले गिद्दड़ जो कि एक्टिव होते हैं, क्या उन लोगों के लिए वक़्त मांगा है सेक्रेटरी दिफा ने? क्या कल तक का वक़्त लेना आधी रात के काले गिद्दड़ों को एक मौका फराहम करने के मुतरादिफ नहीं है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट से कल तक की मोहलत मांगी गई हो? कल तक में रात भी आती है और पाकिस्तान में मशहूर है कि आधी रात के गिद्दड़ मिडनाइट जैकल हमेशा रात को ही एक्टिव होते हैं। तो पाकिस्तानी कौम से ये गुजारिश है कि जागते रहना, होशियार रहना। मिडनाइट जैकल आधी रात के काले गिद्दड़ हमला कर सकते हैं। वो महफूज फ़ैसला गैर महफूज हो सकता है, प्रेशर पड़ सकता है, किसी को उठाया जा सकता है प्रेशर डालने के लिए, किसी के बच्चों को उठाया जा सकता है, किसी को फैमिली को डराया जा सकता है, किसी को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा सकती हैं। तो दोस्तों जो फ़ैसले महफूज हुए हैं वो फ़ैसले रातों रात मिडनाइट जैकल वो फ़ैसले रातों रात तब्दील भी करवा सकते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में होता रहा है कि मिडनाइट जैकल फ़ैसले जो महफूज होते हैं वो रात को 12 बजे अदालतें भी खुलवा कर फ़ैसले चेंज करवा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों होशियार रहना, जागते रहना और आइन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहना। और अगली खबर ये है कि चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली है, बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश की है जो कि भटके हुए हैं, जो कि ट्रेन छूट गई है और फिर भी यही सोचते हैं कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। एतजाज़ हसन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जो जज रज़ा कराना तौर पर इस फैसले से अलग हो चुके हैं, इस फैसले को छोड़कर चले गए हैं, तो वो किस तरह फिर शामिल हो सकते हैं जब वो एक चीज़ से इनकार कर चुके हैं, वो अपने आप को एक मामले से दूर कर चुके हैं, तो वो किस तरह फिर दोबारा शामिल हो सकते हैं, किस मुंह से शामिल हो सकते हैं, किस आइन से शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर 9 लोग कराची से चले पिंडी के लिए ट्रेन के अंदर बैठते हैं, कराची से रवाना होते हैं, तो 2 तो वहीं कराची स्टेशन पर उतर जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या उनको घर से फ़ोन आ जाता है, या उनके फैमिली की तबीयत ख़राब होती है। दो तो वहीं से उतर गए, बाकी 7 बच गए। उन 7 में से उन्होंने पक्का इरादा किया कि जनाब हम पिंडी पहुँच कर दम लेंगे। तो जनाब उनमें से 2 जो मुल्तान पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या उनको घर वालों का फ़ोन आ जाता है कि जनाब घर आएँ, घर आपकी ज़रूरत है, या वो कहते हैं कि जनाब हम थक गए हैं सफ़र कर कर के, अब हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इधर ही मुल्तान में उतर जाते हैं, तो आप जाके 5 वो काम कर रहा हो, हमारी बस है। तो वो 2 उधर उतर गए।
तो जनाब वो 5 पहुंचते हैं, लाहौर क्रॉस करके गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, झेलम, तो फिर वो पिंडी पहुंचते हैं। वो बंदे 5 बंदे वो काम कर देते हैं। क्या अब वो 5 बंदे अपना जो कारनामा करेंगे वो अपना ही नाम लिखेंगे या पीछे जो छोड़ के आए हैं 4 लोगों को उनका भी नाम साथ लिखेंगे? कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतना बड़ा कारनामा करे और वो कहे कि हम 9 बंदों ने किया है, हमने जनाब 5 ने नहीं किया। तो उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि वो जो उतर गए हैं बेवकूफ़, वो अब कहते हैं कि जो 5 ने वो काम किया है उन 5 के साथ हमारा नाम भी लिखा जाए। वही भाई किस तरह लिखा जाए? काम तो उन्होंने किया है, आपका नाम किस तरह लिखा जाए, किस कानून के तहत लिखा जाए? मेहनत उन्होंने की है, तो आप किस खेत की मूली बनने की कोशिश कर रहे हो जनाब? आपको तो घर से फ़ोन आ गया था, आप तो रास्ते में उतर गए थे। वो 2 की तो तबीयत ख़राब हो गई थी वहीं कराची कैंट स्टेशन पे, वो तो वहीं से निकल गए थे। तो किस तरह जनाब 5 की बजाय 7 हो सकते हैं? तो जनाब ये बचकाना हरकतें आप छोड़ दें। वो 5 ही रहेंगे, वो 7 नहीं हो सकते। तो अब ये कहते हैं कि जो छोड़ के चले गए, अब वो कैसे कह सकते हैं कि हमें भी बैठा हुआ तसव्वुर करें? तो फिर एतदार हसन साहब कहते हैं कि जो छोड़कर चले गए, मुल्तान में ही उतर गए, तो वो अब किस तरह पिंडी वालों को कह सकते हैं कि हमें भी अपने साथ बैठा हुआ तसव्वुर करें? भाई तुम मुल्तान में बैठे हो, वो पिंडी में बैठे हैं, वो किस तरह आपको अपने साथ बैठा हुआ तसव्वुर करें? तो लॉजिक की बात है ना। ये तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदा भी कहेगा कि भाई तुम मुल्तान में बैठे हो, वो पिंडी में बैठे हैं, वो 5 हैं, तुम 2 इधर हो, तुम निकल गए हो, वो तुमसे अलहदा हैं, उन्होंने कारनामा कर डाला। वो जनाब अब वो 5 हैं, उन 5 को हम 5 ही कहेंगे, हम उन 5 को 7 नहीं कह सकते। तो अब ये जनाब लाडले कहते हैं कि हमें भी उनके साथ बैठा हुआ तसव्वुर करो। भाई लोग पागल हैं, लोग अंधे हैं, क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो यार? इतने पढ़े लिखे हो के क्या जाहलों वाली बातें करते हो? समझ से बाला तारो भाई आप लोग। अगली खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक बड़ा खड़ा कर दिया है, एक बड़ी बच्चकाना हरकत कर दी है। उन्होंने बताया कि जनाब मैं वक्त से पहले का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे मानो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है उसको फारग करने का जनाब ख़त लिख दिया। उसको कह दिया कि तुम फारग हो भाई। क्यों भाई? उसने 31 मार्च का जो सर्कुलर था उसने क्यों जारी किया जनाब? एक गैर आइनी काम था, उनके मुताबिक एक गैर आइनी काम था जो पूरी दुनिया देख रही है। ये पूरे जो दूसरे जज हैं उनकी नज़र में वो आइनी था, इनकी नज़र में जनाब वो गैर आइनी काम था जो उस गरीब रजिस्ट्रार ने किया था। अब ये उनकी रोज़ी पर लात मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जनाब हमारे मोहतरम। उस रजिस्ट्रार को कहा कि तुमने एक गैर आइनी काम किया है, तुमने रियासत के ख़िलाफ़ काम किया है, तुमने आइन से बढ़कर काम किया है। जो तुमने 31 मार्च का सर्कुलर जो तुमने जारी किया था वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये एक अज़ खुद नोटिस की हम समाअत कर रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम अपने इस्तीफ़े का इंतज़ाम करो, इस्तीफ़ा भेजो हमें, हम इस्तीफ़ा आपका मंजूर करें। धक्के से ज़बरदस्ती उससे इस्तीफ़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल बात कोई नहीं है, बात ये है कि जो फ़ैसला महफूज हुआ है, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उस महफूज फ़ैसले को मिडनाइट जकाल, आधी रात के काले गिदड़ों से महफूज रखे। तो अब ये फ़ैसला जो हुआ है वो इनसे हज़म नहीं हो रहा, वो इसलिए अब किसी न किसी पर, जिस पर बस चलता है ना, वो उस पर अपनी वो लाठी मार कर अपना वो गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जस्टिस उमर अता बंदयाल पर तो अपनी लाठी मार नहीं सकते, चलो जो छोटे हैं जिस पर मार सकते हैं उनको तो मारो, उनको मार कर तो गुस्सा निकालो। तो अब सिर्फ ये गुस्सा निकाल रहे हैं और है कुछ नहीं है। तो दोस्तों जागते रहना, होशियार रहना, मिडनाइट जकाल का हमला हो सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।